खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सभी साधकों को अभिवादन प्रस्तुत करता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा लिखी हुई पुस्तक गायत्री साधना की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि का एक और अंश मैं आपके सामने आज लेकर के प्रस्तुत कर रहा हूँ। मंत्र विद्या पर लिखी हुई गुरुदेव की जो अनेकों बातें हैं वह सब हम सबों के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आज मंत्र विद्या की अकूत शक्ति नामक टॉपिक पर गुरुदेव ने क्या लिखा मैं आपके सामने लेके आता हूँ। भारतीय मनुष्यों ने शब्द को ब्रह्म कहा है। ब्रह्म या परमात्मा एक विराट तथा सर्वव्यापी तेजस सत्ता का नाम है जिसकी शक्ति का कोई पारावार नहीं। इस तरह से तत्वदर्शी भारतीयों ने शब्द की सामर्थ्य को बहुत पहले ही जान लिया था। यही नहीं, उस पर गंभीर खोजें हुई थी और मंत्र विज्ञान नाम की एक स्वतंत्र शाखा की ही स्थापना हुई थी। मंत्र शक्ति की महत्ता इन्हीं शब्दों से ज्ञात हो जाती है। मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुर सर्व महामंत्र गजराज कह बस कर अंकुश खर्व। जिस शब्द तत्व को इतना समर्थ निरूपित किया गया है वह चाहे जो कुछ हो, जैसे मुंह से बोल देने वाले शब्द नहीं वरन विशेष गति लय क्रम में गुंफित अक्षरों की विशेष ध्वनि ही यह कार्य करती है। विज्ञान जगत में इस तरह की ध्वनि को अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। अश्रव्य का अर्थ है जो सुनाई न दे किंतु जिसका अस्तित्व हो। विभिन्न प्रकार की विशेष ध्वनियों से इस्पात की मोटी चादरें काटने से लेकर चिकित्सा, कृषि, पशुओं से दुग्ध उत्पादन आदि अनेकों प्रकार के आश्चर्यजनक काम होने लगे हैं। प्रकारांतर से चिकित्सा जगत फिर से अपने उसी प्राचीन मंत्र जंत्र के सिद्धांत पर लौट रहा है। अशब्द ध्वनि की महत्ता पहली बार 1914 में फ्रांस के वैज्ञानिक पॉल लैंजेविन ने किया था। उन दिनों जहाज़ों की सुरक्षा के लिए किसी ऐसे यंत्र की शोध अहम बनी हुई थी जिससे समुद्र के अंदर भीमकाय जीव जंतुओं, प्रवाल द्वीपों, चट्टानों तथा दुश्मन के जहाज़ों की पूर्ववर्ती जानकारी मिलती रह सके। डॉक्टर लैंजेविन ने इसका निदान अशब्द ध्वनियों से किया। निश्चित गति और शक्ति से प्रक्षेपित ध्वनि तरंगे जब किसी पदार्थ, जीव अथवा स्थान से टकराती हैं तो उससे तुरंत वापसी दिशा में प्रतिध्वनि लौटती है। इस प्रतिध्वनि के विश्लेषण से उस वस्तु की अंतःस्थिति का पता चल जाता है। एक बार तथ्य सामने आ जाने के बाद वैज्ञानिक प्रयोगों की व्यापक श्रृंखला चल पड़ी। 1942 से 1950 तक डॉक्टर उसिक एडला मुंत डोनाल्ड लेक्सेल हर्ज तथा हगेज आदि ने विभिन्न प्रयोगों से यह पाया कि अशब्द ध्वनि का चिकित्सा क्षेत्र में सफल प्रयोग किया जा सकता है। भ्रूण जैसे पहुंच से सर्वथा असंभव क्षेत्र तथा उसकी बीमारियों के निदान तक में अशब्द ध्वनि चमत्कार सिद्ध हुई है। 1956 में पित्ताशय के परीक्षण में इसी का प्रयोग हुआ। अब तक इस क्षेत्र में सैकड़ों यंत्र विकसित हो गए हैं जो 12 या उससे अधिक मेगाहर्ट्ज वाली आवृत्ति वाली अशब्द ध्वनि तरंगों के स्वर को शरीर के कोमल ऊतकों टिश्यूज में प्रविष्ट कराकर उनसे वहां की स्थिति की जानकारी तथा रोग निवारण में मदद करते हैं। मेगाहर्ट्ज इस ध्वनि को मापने की इकाई होती है। 1 मेगाहर्ट्ज का अर्थ है शब्द के कंपन को इतना सूक्ष्म प्रखर बना देना कि उसकी 1 सेकंड में 10 लाख बार कंपन हो। ध्वनि तरंगे नियमित होने पर शरीर के भीतर की उनसे स्थिर जानकारी मिल जाती है। उससे रोगी को किसी प्रकार का कष्ट अथवा कोई प्रतिकूल प्रभाव भी नहीं होता। मंत्र के संबंध में भी यही तथ्य काम में आता है। ध्वनि को अशब्द स्थिति में तीव्र आवृत्ति देने का जो काम यंत्र करते हैं वह तालु, कंठ, ग्रीवा आदि से संपन्न कर लिया जाता है। भावनाओं द्वारा इन्हें नियंत्रित किया जाता है या फिर किसी भी स्थान विशेष पर इन तरंगों के विखंडन, संलयन, मार्जन आदि के द्वारा उपचार, प्रताड़न, मारण, मोहन, उच्चाटन आदि के विभिन्न प्रयोग किए जाते हैं। दोनों अवस्थाओं में काम शब्द शक्ति ही कार्य करती है पर उसकी बनावट, गति और भावनाओं के अनुरूप उनकी शक्ति घटबढ़ होती है और उसी अनुपात में उसके परिणाम प्रस्तुत होते हैं। भले ही मंत्र विद्या के जानकार अब उंगलियों में गिनने लायक ही लोग बचे हों पर इस विज्ञान की सुनिश्चितता से इनकार नहीं किया जा सकता। अनुमान है कि उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों से भविष्य में रुधिर संचार की गतिविधि, शरीर के ऊर्जा स्रोतों की जानकारी और उन्हीं से रोगों के निवारण की अंतः व्यवस्था भी होने लगेगी। इन ध्वनियों का जो चमत्कारिक पक्ष प्रस्तुत होने जा रहा है वह है पदार्थ की संरचना संबंधी गूढ़ से गूढ़ जानकारी। इतना हो जाने के बाद सप्त शक्ति से ही परमाणु विखंडन पदार्थ को शक्ति में बदलकर उसके मनमाने उपयोग का मार्ग खुल जाएगा।
मंत्र विद्या से ऐसे ही चमत्कारों की परिकल्पना की जाती है जो अब विज्ञान द्वारा साकार होने जा रहे हैं। शब्द को प्रकाश से भी अधिक समर्थ शक्ति माना जाने लगा है। इन दिनों सुपरसोनिक नामक जो माइक्रोस्कोप बने हैं और प्रकाश सिद्धांत पर बने माइक्रोस्कोपों से अधिक शक्तिशाली होते हैं। रचना में ध्वनि तरंगे प्रकाश तरंगों से बहुत कुछ मिलती जुलती होने पर भी गुणों में उनसे ठीक विपरीत होती हैं। प्रकाश तरंगे उन्नतोदर लेंस में तो संगठित होकर शक्तिशाली बनती हैं, जबकि नतोदर में बिखर जाती हैं, किंतु अशुभ ध्वनि तरंगों के बारे में स्थिति ठीक इससे विपरीत रहती है। इस केंद्रित शक्ति से न केवल शरीर अपितु पौधों, धातुओं आदि के दोषों का पता लगाना संभव हो गया है, और इस नई शक्ति से औद्योगिकी में व्यापक क्रांति आने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। मंत्रों में उपयुक्त प्रकार की संभावना से भी अधिक समर्थ अपेक्षाएं विद्यमान है। जो भी शब्द बोला जाता है वो दूसरे को सुनाई ही तब पड़ता है जब हवा में उसके कंपन दूसरे के कानों तक पहुंचते हैं। हर शब्द से हर दूसरा व्यक्ति प्रभावित होता है, पर जब वही शब्द प्रखर संवेगों और भावनाओं से प्रेरित होकर उसका अर्थ अशब्द ध्वनि कंपनों का निर्माण ही होता है। मंत्र विद्या के कुछ अन्य पहलू भी हैं जो शब्द उच्चारण में प्रयुक्त होने वाले शरीर यंत्रों से संबंधित हैं। तालु, जीवा, विवर तथा कुछ विशिष्ट चक्रों पत्रिकाओं में भी हैं जो शब्दों को गति, प्रवाह, भ्रमर आदि में बदल देते हैं। यह उन यंत्रों की तरह ही है जैसे ट्रांसड्यूसर यंत्र जो ध्वनि को सूक्ष्म आवृत्ति वाला बनाकर उन्हें अति समर्थ बना देते हैं। मंत्र विज्ञान एक अति समर्थ तथा सूक्ष्म विज्ञान है। उसे समझा जाए तो जिस आधार पर वह शक्तियाँ मिलती हैं उस आध्यात्मिक धरातल को भी सुदृढ़, विकसित और पवित्र बनाया जाना आवश्यक रहता है। उसके बिना मंत्र विद्या का कुछ अर्थ ही नहीं हो सकता। यूँ तो गायत्री मंत्र के अर्थ, स्वरूप और प्रभाव से अनेक लोग परिचित हैं, पर उसकी भौतिकी क्षेत्र में असाधारण रूप से कार्य कर सकने वाली क्षमता का अनुभव दूसरे लोगों ने नहीं किया, जैसा कि साम्यवादी से आध्यात्मवादी के रूप में बदल जाने वाले महान दार्शनिक आर्थर कोएस्लर ने। कुछ समय पूर्व बम्बई के प्रख्यात साप्ताहिक ब्लिट्ज के संपादक संचालक श्री करंजिया लंदन गए। वहाँ रह रहे विश्वविद्यालय विचारक कोएस्लर से भेंट की। उस भेंट में अन्य विषयों के अतिरिक्त परमाणु युद्ध की संभावना और उसकी विश्वव्यापी प्रतिक्रिया पर लंबा वार्तालाप हुआ। इस संदर्भ में वे बहुत चिंतित दिखाई पड़े। श्री करंजिया ने पूछा, यदि अणु आक्रमण हुआ तो हम अपनी रक्षा कैसे करेंगे? इसके उत्तर में कोएस्लर ने कहा, गायत्री मंत्र में 1000 परमाणु बमों से अधिक शक्ति है। यदि भारतवासी सामूहिक रूप से इस उपासना को आरंभ कर दें तो उससे प्रकट होने वाली शक्ति आक्रमणकारियों के हौसले पस्त कर सकती है। बोले परम पूज्य गुरुदेव की जय, वंदनिया माता जी की जय, गायत्री माता की जय, दादा गुरुदेव भगवान की जय, सभी देवी देवताओं, सत महात्मा और ऋषिमुनियों की जय। तो आपने देखा कि मंत्र शक्ति पर कितना वैज्ञानिक प्रतिपादन हमारे गुरुदेव ने किया है। ऐसा बिरला ही, और मैं तो कहूँगा शायद नहीं, आपको इस जीवन में तो कहीं किसी और तपस्वी ऋषि महर्षि के हाथों लिखी हुई इतनी विशद पुस्तक नहीं मिलेगी। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस ऑडियो बुक को तो आप सुने ही, साथ में ये पुस्तक आप खरीद करके भी पढ़ सकते हैं। और मंत्र शक्ति पर और गायत्री महामंत्र पर जो विशद और अपरिमित ज्ञान परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा वो आपको कहीं और नहीं मिलने वाला है। नारायण।